वाराणसी में बुधवार को कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को कोई भी मरीज होम आइसोलेशन और अस्पताल से स्वस्थ नहीं हुआ। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 377 पहुंच चुका है। वहीं अब तक 21,927 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 21,476 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या अब 74 है। खोजवन क्षेत्र में प्रेम तिराहा तुलसी नगर कॉलोनी स्थित लगभग 150 साल से भी ज्यादा पुराना कुआं है, जिसे क्षेत्र में कुछ लोगों ने और नगर निगम सफाई कर्मचारी ने कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है। सरकार भूमिगत जल संरक्षण की बात कर रही है और उनके ही नुमाइंदे इसे लेकर बेपरवाह बने हुए हैं। यही नहीं, आसपास के 2 अस्पताल के कूड़े भी इस कुएं में फेंके जाते हैं। भेलूपुर जोन सफाई निरीक्षक डॉक्टर विनय द्विवेदी को जब इस बात की जानकारी हुई तो बुधवार को वह सुपरवाइजर राजेंद्र के साथ कुएं का निरीक्षण करने पहुंचे और जो कर्मचारी कुएं में कूड़ा फेंकते हैं उनकी क्लास लगाते हुए डांट फटकार लगाई। उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एकदम अगर मेरे किसी कर्मचारी ने अगर इस पर कूड़ा डाला, मैंने तुरंत मुझे कॉल आई, मैंने संज्ञान में लिया इसको, और अगर मेरे कर्मचारी ने किसी ने ऐसा किया तो बेहद आपत्तिजनक है, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। और यहाँ आने पे मैंने निरीक्षण में ये भी पाया कि यहाँ के लोग स्थानीय लोग हैं, जो मेड हैं, वो लोग भी इसमें लाके कूड़ा फेंकती हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे तत्काल में एक चेतावनी पट लगवा रहा हूँ, जिससे कि लोगों को अवेयर भी करूँगा कि भाई ये जलाशय है, प्रदूषित न करें इसको। इसका पानी आप ही को पीना है, आप ही के लिए अच्छा है, इसलिए किसी भी जलाशय को प्रदूषित करना तो वैसे भी एक अपराध ही है, मान सकते हैं। हाल ही में दशाश्वमेध वार्ड की रानी भवानी गली में जर्जर मकान गिरने से कई लोग दबने से घायल हुए थे। इसके बाद सख्त हुए जिला प्रशासन ने जर्जर पुराने मकानों को चिन्हित कर उन्हें तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में वर्षों से किराएदारी के विवाद में फंसे चौक थाना क्षेत्र के पियरी चौकी अंतर्गत बुलेटिन में स्थित अति जर्जर मकान संख्या 49/30 की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एसीएम द्वितीय के आदेश पर संपन्न कराई गयी। 133 सीआरपीसी के अंतर्गत एसीएम 2 न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित प्रभारी थाना चौक को अति जर्जर मकान में 49/3 बुलेटिन का जर्जर ध्वस्तीकरण का कराया जा रहा है, जिसमें थाना प्रभारी चौक, संबंधित चौकी पियरी, पुलिस संरक्षण में उपरोक्त ध्वस्तीकरण की कार्रवाई संपन्न कराई जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता बनने से वंचित लोगों को दोबारा मौका दिया है। चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने से कोई भी पात्र व्यक्तियों का सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकता है। इसको लेकर चंदौली जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव सिंह ने सभी उप जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देशित किया है। त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 23 जनवरी को हो चुका है। इस बार 9 ब्लॉकों में 1.66 लाख नए मतदाता बढ़े हैं और सूची में 14.42 लाख मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। NSUI BHU के प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर से मुलाकात कर छात्रों के विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। इसमें प्रमुख रूप से कक्षाओं को दोबारा ऑफलाइन चालू करने के संदर्भ में, पुस्तकालय में सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के संदर्भ में, छात्रों की डिजिटल शिक्षा के लिए बेहतर आधारभूत संरचना तैयार करने आदि को लेकर एक पत्रक सौंपा और कार्रवाई की मांग की, जिस पर उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर बुधवार को वाराणसी पहुंचे। महाराजा सुहेल देव जयंती की तैयारियों को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं संग मिलकर बैठक की। इस दौरान सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार द्वारा लाई गई किसान बिल के खिलाफ बोलते हुए कहा कि इस बिल में कई सारी खामियां हैं। वहीं बजट 2021-22 पर भी उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी जमकर निशाना साधा। इस बजट में शिक्षा पे कोई चर्चा नहीं, महिलाओं की सुरक्षा पे कोई बात नहीं, बेरोजगारी देश में चरम पे है उस पे कोई बात नहीं। सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, देश की संपत्ति बेचने के लिए
सब काम हो रहा है। तो ये तो देश विक्रेता बजट हो गया। बिजली कर्मियों ने बुधवार को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के भिखारीपुर स्थित कार्यालय पर 1 डे टोकन स्ट्राइक किया। उनकी यह स्ट्राइक निजीकरण के विरोध में थी। इस एक दिवसीय स्ट्राइक में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह से बजट में प्रावधान बताया गया है कि उपभोक्ता अपने मन से विद्युत प्रदाता कंपनी से बिजली ले सकता है, या सीधे निजीकरण की तरफ इशारा है, जिसके विरोध में आज हमने यह प्रदर्शन किया है। बजट में भी एक प्रावधान आया है कि जो उपभोक्ता को ये अधिकार होगा कि वो अपनी बिजली किसी भी कंपनी से चुनने का उसका अधिकार होगा। ये बात के तो बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका अर्थ अगर मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसका अर्थ ये है कि निजी कंपनियों के लिए, निजी घरानों के लिए, कॉरपोरेट्स के लिए दरवाज़ा खोलने का एक तरीके का ये शब्द है। मुख्तार अंसारी गिरोह के सदस्य जेल में बंद मिराज अहमद उर्फ भाई मिराज की 30 लाख की संपत्ति बुधवार को जैतपुरा पुलिस ने कैंट थाना क्षेत्र में जब्त कर ली। जिलाधिकारी के आदेशानुसार वाराणसी पुलिस ने गैंगस्टर की धारा 14A को अमली जामा पहनाते हुए डुगडुगी बजवाकर वहां कुर्की का बोर्ड भी लगवाया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना चंद्रा के नेतृत्व में बुधवार को सर्किट हाउस में महिला जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से पीड़ित महिलाओं ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से राज्य महिला आयोग की सदस्य के समक्ष गुहार लगाई। इस दौरान अपनी फरियाद लेकर जन सुनवाई में पहुंची जिला पूर्ति निरीक्षक के पद पर कार्यरत हेमलता ने महिला आयोग के समक्ष जिला पूर्ति अधिकारी वाराणसी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। अब कुछ घरेलू हिंसा था, कुछ जमीन वाला मामला था। महिलाएं जो भी पीड़ित हैं तो संज्ञान में ले लिया गया है, उनको त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। यही है कि महिलाओं को जो भी योजनाएं हैं हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो उनको यही उनकी जो लाभ वाली योजना है सब महिलाओं तक घर घर पहुँचे, हर बेटियों तक पहुँचे, बहनें तक पहुँचे और उनका वो लोग लाभ पूरा लें, क्योंकि सरकार बहुत सारी योजनाएं बहनों के लिए दी हैं, तो उसका लाभ अधिकारियों द्वारा घर घर पहुँचाया जाए। हम लोग भी पहुँचाएंगे जहाँ तक, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं जनपद के प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन ने बुधवार को सर्किट हाउस में नगर निगम, जलकल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों के प्रगति की बिंदुसार विस्तार से समीक्षा की। एमडी जल निगम ने नगर में किए जा रहे सीवर पेयजल के कार्यों का एक-एक कर प्रस्तुतिकरण किया। मंत्री आशुतोष टंडन ने शाही नाला का कार्य हर हाल में मई 2021 में पूर्ण करने के निर्देश दिए। नगवा से गंगा में जाने वाली पानी को अगली मार्च या फरवरी तक व्यवस्थित कर रोक दिया जाएगा। उनकी प्रगति की समीक्षा हुई। हमें संतोष है कि स्मार्ट सिटी के काम गति से चल रहे हैं और देश भर में जो 100 स्मार्ट सिटी बन रहे हैं उसमें वाराणसी की प्रगति वो अग्रणी है। नगर निगम के द्वारा स्वच्छता के कार्य, विकास के कार्य, पेयजल और सीवर के प्रोजेक्ट्स जो जल निगम के द्वारा चल रहे हैं, उन सब की समीक्षा हुई और वो कार्य त्वरित गति से हों, गुणवत्तापूर्वक हों, इसके निर्देश दिए गए। और ये एक सतत प्रक्रिया है। प्रभारी मंत्री के नाते मैं लगातार आता रहता हूं और इन कार्यों की समीक्षा होती रहती है।